चला मॅच चालू करूया. बॉल्स आहेत ना दोन. तर टॉस जिंकून फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आयकॉन प्लेअर. पहिलं षटक घेऊन अंकुश. लेग स्टंपच्या बाहेरचा बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. मागच्या मॅच मध्ये धुवाधार बॅटिंग केली होती ती प्रशांत पाटीलला. पुढे सरसावत मात्र खेळण्याचा प्रयत्न. बॉल परंतु इथून मात्र टर्न हलकासा पाहायला मिळतोय. मात्र कसोटीच आहे या एवढ्या मुसळधार पावसामध्ये आणि त्याचबरोबरीनं सोसाट्याचा वारा. फलंदाजी करणं हे चॅलेंज असेल. बॅकफुटला जाऊन आणि या पावसात सुद्धा मला काहीच फरक पडत नाहीये आणि अशाच आविर्भावामध्ये मात्र हा फटका खेचलाय. तो सरळ अगदी लॉंग ऑफच्या वरतून टोलवलाय प्रशांत पाटीलनं. दिमागदार स्टाईल मध्ये खातं उघडत असताना षटकार. सोसाट्याचा वारा. कारण पाऊस परवडला परंतु वारा नाही. या षटकारानं थोडीशी लाईन लेंथ बिघडून ठेवले. नेक्स्ट बॉल. व्हाईट बॉलचा इशारा मात्र येतोय. एकेरी धाव. धावसंख्या 8 या आकड्यावर. पुढे सरसावत पुन्हा एकदा खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळेस मात्र स्क्वेअर लेगकडे बॉल चाललाय. पहिली धाव घेतली. एकच धाव त्या ठिकाणी. सिंगल रन. बारक्या शेळके ऑन स्ट्राईक नाव. थोडासा हेलिकॉप्टर लुक देण्याचा प्रयत्न. फुलर लेंथ होता. बॅक टू द बॉलर्स. डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू. आडव्या बॅटनं बॉल थांबलाय. बरंचसं पाणी साचलंय आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये आणि त्याचा फायदा मात्र होतो फिल्डिंग करणाऱ्या टीमला. एकच धाव येईल परंतु या मुसळधार पावसामध्ये सुद्धा षटकार मारलाय प्रशांत पाटीलनं. चिखले गावचा खेळाडू. यावेळेस आणखीन एक. मुसळधार पावसाला सांगतोय की कितीही पड परंतु मी मात्र माझ्या धावांची बरसात थांबवणार नाहीये आणि हा उत्तुंग असा टोलवलेला फटका प्रशांत पाटीलच्या बॅटमधून. इट्स अ लॉंगेस्ट 6 बाय प्रशांत. षटकाराच्या सहाय्यानं मात्र टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती तब्बल 16 या आकड्यावर. आयकॉन गोलंदाज अंकुश टकले. तब्बल 16 धावा पडल्या आणि आता मात्र गोलंदाजीसाठी दाखल झालाय मोन्या. मोन्याचा हा बॉल अनप्लेबल. टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स पाहायला मिळाला व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात. ते धावा मिळतील 1+1 या 2 धावा व्हाईट बॉलच्या स्वरूपात मिळतील आणि या 2 धावेनं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचली ती 18 वर. 18 रन्स ऑन अ बोर्ड. या मुसळधार पावसामध्ये सुद्धा चांगली बॅटिंग होते. मगासपासून आपण म्हणत होतो पाऊस आल्यानंतर थोडंसं कठीण होते फलंदाजांना परंतु इथे मात्र या पावसामध्ये सुद्धा तेवढीच ताकदीची फलंदाजी पाहायला मिळते. प्रॉपर पूल झाला नव्हता. इथे एकच धाव मिळेल ती बारक्याला. प्रशांत पाटीलनं आज मात्र अफलातून इनिंग साकारले. पहिल्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं
40 धावांची इनिंग साकारली होती पहिल्या मॅच मध्ये. या वेळचा हा फटका फसलाय, मिस टायमिंग स्ट्रोक हवेमध्ये आणि हा झेल टिपलाय. सुपर कॅच, फॉलो थ्रू मध्ये गोलंदाज स्वतः मोन्यानं मात्र टिपलाय झेल आणि संपवला आयकॉन खेळाडू प्रशांत पाटीलचा खेळ. पहिला धक्का बसलाय तो परी विराट 11 पाली टीमला प्रशांत पाटीलच्या स्वरूपामध्ये. द नेक्स्ट मॅच राकेश प्रतिष्ठान गोठिवली विरुद्ध जनमान दापोली. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी या. तर नवीन फलंदाज राहुल शेळके बारक्याच्या साथीला. चांगला चेंडू होता यावेळेस मात्र झपकन वेग प्रचंड टप्पा पडल्यानंतर या पावसामध्ये जसा पहिला टप्पा पडतोय बॉलचा अजून वेगानं मात्र बॉल येतोय फलंदाजाकडे, त्यामुळे थोडंसं अंदाज बांधणं आणि ते टाइम करणं थोडंसं कठीण जातंय. 20 धावा 20 धावा धावफलकावर. नेक्स्ट मॅच बिग फाईट. विशाल जितेकरचा जनमान दापोली संघ मैदानामध्ये असेल आणि त्यांची लढाई राकेश प्रतिष्ठान गोठिवली. ओ फास्ट आउटसाइड एज, बॉल मात्र यष्टीरक्षकाला चकवत डिक्लेअर झोन मध्ये. एक धाव येते. 21. सुरुवात चांगली करून दिली प्रशांतनं, परंतु या सुरुवातीला मात्र चांगल्या शेवटामध्ये आता मात्र परावर्तित करणं या पाली संघाच्या फलंदाजांना करावं लागेल. वेगवान चेंडू होता यावेळेस मात्र थोडासा ऑफस्टम्पच्या बाहेर शपल क्रॉस होऊन पुल करण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु बिलकुल टाइम नाहीये. बॉल सरळ विकेट किपरच्या हातामध्ये. परेश ठाकूर आहे यष्ट्यांच्या पाठीमागे, मॅन फ्रॉम धुतुम. यावेळेस मात्र कनेक्शन झालाय, परंतु बॉल आता मात्र स्क्वेअर लेगला थांबलाय. थ्रो येतोय, परंतु थ्रो सुद्धा तसाच येणार पाण्यामधून, त्यामुळे 2 धावा मात्र पूर्ण झाल्यात. या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्येमध्ये बदलाव, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 23 वर. 23. दोन ओव्हर्स नंतर 23 धावा. अंकुश टकले आयकॉन महागडा ठरला होता, 16 दिल्या होत्या, परंतु त्यानंतर मोन्यानं मात्र चांगलं कमबॅक केलंय. फक्त 7च धावा दिल्यात आणि तिसरं षटक गोलंदाजी मार्कवर मात्र सज्ज होतोय तो सुमित. हे शेवटचं षटक असेल. हुक करायचा होता, बाउन्सर अटेम्प्ट केला गेला. एकच धाव त्या ठिकाणी मिळेल. 24. चांगली धावसंख्या. अजून एखादा मोठा स्ट्रोक जरी आला, ही धावसंख्या 30च्या आसपास जरी गेली आणि पाऊस असाच राहिला तर मात्र या 30 धावा काढणं सुद्धा कठीण होऊ शकेल त्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. ज्यावेळचा आणखीन एक उसळणारा चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स पाहायला थोडासा मिळाला होता. वेगवान चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. डॉट बॉल. पावसाचा थोडासा फायदा मिळतोय. चेंडू अजूनही फास्ट मूव्ह होतात. हुक करायचं होतं यावेळेस. बॉल पाठीमागे चाललाय. डिक्लेअर झोनकडे एकच धाव येईल. एकेरी धावेनं टीमची धावसंख्या 25. 25 धावा. सुमितनं सुद्धा चांगली सुरुवात केली आपल्या षटकाला. आणखीन 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. बारक्या शेळके आणि राहुल शेळके. शेळके ब्रदर्स यावेळेस मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. राहुलकडून नक्कीच एखाद्या बिगेटची अपेक्षा असेल ती पाठी असणाऱ्या सगळ्याच साथी सहकार्यांना.
आणि एखादा मोठा फटका या पावसामध्ये पाहायला मिळेल का? 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. टॅप केला गेला बॉल अगदी मिडॉनच्या दिशेमध्ये. पहिली धाव वेगवान, दुसऱ्या धाब्यासाठी प्रयत्न. इथून मात्र 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. 2 रन्स. या महत्त्वाच्या धावा आता मात्र शेवटच्या टप्प्यामध्ये जोडत असताना पाली संघ धावसंख्या 27. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. हो, यावेळेस पूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. यष्टीरक्षकाला सुद्धा चेंडू सापडला नव्हता. 1 धाव तोपर्यंत मात्र कंप्लीट झाले. इट्स अ बाय रन. 28 धावा. 28. शेवटचा चेंडू आहे. चांगली टोटल मित्र म्हणेन. पाऊस असताना मात्र या धावा उभारणं थोडंसं आव्हान होतं, परंतु नक्की चांगली धावसंख्या असेल. शॉट ऑफ लेंथ होता. पुन्हा एकदा आतमध्ये येणारा बॉल, थोडासा अंदाज झाला नव्हता. शरीराचा वेध घेणारा हा चेंडू. लेग बाय रन मात्र मिळाली. 1 सिंगल रन. 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकांच्या अखेरीस धावफलकावर धावा लागल्यात. त्या 29 धावा, 29 रन्स आणि जिंकण्यासाठी 30 धाबांचं लक्ष्य. 30 रिक्वायर्ड इन जस्ट 3 ओव्हर्स. पाहूया 3 ओव्हर्समध्ये 30 धाबा साबरकार टीम काढून सलग दुसरा विजय नोंदवणार की पाली संघ पुन्हा एकदा आपल्या बलाढ्य गोलंदाजांच्या जोरावर त्या धावा डिफेंड करण्याचा प्रयत्न करणार. ऐकूया पुन्हा एकदा अमितजी म्हात्रेंचा आवाज. हेलो, धन्यवाद दीपक सर। सभी का एक बार फिर से हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं इस दोपहर के सत्र में और चल रहे मैदान के अंदर एक बार फिर से इस मैच का आंखों का हल बताने के लिए, जहां जीतने के लिए सावरखार टीम को निर्धारित 3 ओवर में रन चाहिए 30, यानी कि प्रत्येक ओवर में रिक्वायर्ड रन रेट 10 का है। 24 इवेंट लाइव हमारी टीम भी तैयार है। चार्ली हमारे तैयार। एक बार फिर से मूसलाधार बारिश आ चुकी है और सभी के छाते ओपन हो चुके हैं और सभी दर्शक टकटकी के साथ प्रसन्ना की पहली गेंद, और ये इस बार देखा जाए पहली गेंद बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया। 1+1 यानी कि 2 रन मिल जाते हैं और 2 रनों के साथ यह देखा जाए सावरखार टीम का खाता ओपन। परेश ठाकुर और सुमित नॉन स्ट्राइकर एन पे, और एक बार फिर से इस बार देखा जाए सिंगल लेने की तैयारी में है, जहां
लेग बाई के रूप में एक सिंगल मिलेगा। स्कोर पहुंचा है 2 के घर में सावरखार टीम का, 3 के घर में। आप कीजिए, थोड़ी सी गलती होगी, बारी ज्यादा गिर रही। तो स्कोर 3 के घर में। नेक्स्ट बॉल, और एक बार फिर से बैकफुट पर गए, गेंद को इस बार कट करने गए थे। अच्छी डिलीवरी देखने को मिल चुकी है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर 3। अच्छी बॉल पसंद ना की, कम बैक वाली इस बार गेंद उन्होंने फेंकी। नेक्स्ट बॉल, आगे निकले थे इस बार देखा जाए, लेकिन ये उछाल वाली इस बार देखा, थोड़ी गेंद टप्पा पड़ने के बाद विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद चली गई। डिक्लेयर स्पॉट में रन मिले 1, और इस सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर पहुंचा है 4 के घर में सावरकार टीम का। स्कोर जीतने के लिए 26 रनों की अभी तक जरूरत। परेश ठाकुर, हमारे श्याम भाई ठाकुर, इनके सुपुत्र दुतुम गांव, हमारे आदरणीय प्रकाश ठाकुर साहब, इनकी भी हमें याद आ गई है। और परेश एक बार स्ट्राइक के ऊपर खेलने के तैयार। प्रसन्ना लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओहो हो, क्या गेंदे डाल रहा है, और गेंद जाकर शरीर के ऊपर टकरा गई है। 24 इवेंट के लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं। एक बार फिर से देखिए बॉल कैसी आ गई और जाकर गेंद परेश के शरीर के ऊपर टकरा गई, बॉडी के ऊपर टकरा गई। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, अच्छी बॉल पसंद ना की। टीम का स्कोर 4 बगैर नुकसान पे। पहला ओवर चल रहा है, 3 ओवर की यह मैच है। जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत सावरकार टीम को। बारिश धीरे धीरे गिर रही है, और उड़ाया गई, हवा में गई और ग्राउंड के पार, आर पार, छप्पर फाड़ छक्का खड़क। और देखिए बॉल कैसा गया, इससे कोई टेंशन नहीं। शॉट कितना मजबूती का देखो, हवा के झोंकों के साथ गया है, लेकिन बढ़िया शॉट था। और 6 के साथ स्कोर पहुंचा 10, यानी कि जो रिक्वायर्ड रन रेट है प्रत्येक ओवर में 10 का, वो तो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट बॉल पसंद ना की परेश ठाकुर के लिए। हाँ, ये देखिए, ये गेंदे जो डाल रहे हैं ना, शुभ अख्तर की याद दिला रहे हैं कि सचमुच ऐसे गेंदे, जब वीरेंद्र सहवाग साहब जब बल्लेबाजी कर रहा था ना, तब गेंदे ऐसे ही जाकर टकरा गई थी, और उन्होंने कह दिया था हुक मार हुक मार हुक मार। और उसके बाद उन्होंने कह दिया कि नॉन स्टॉकर एंड पे तुम्हारा बाप खड़ा है, जाकर उससे बोलो कि हुक मार। तो इस बार तेंदुलकर साहब जी ने ऐसा हुक मारा ना, शोभ अख्तर की हवा निकल गई थी। यस, अब सभी को मालूम है, और उसने कह दिया बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो पहला ओवर खत्म हो चुका है, 10 रन बन चुका है। स्कोर 10 के घर में, बगैर नुकसान पे। लगी हुई तो पानी लेके जाइए फातर साहब। और वो मेन पार्ट है, वहां गेंद लगने के बाद तो वो डेंजर अवस्था हो जाती है। एक बार मुझे भी ऐसा लगा था, नीचे ही गिर गया। लगता है पानी लेके जाइए अब तुरंत। नहीं, नीचे गिर गया लगने के बाद। तो पहला ओवर खत्म हो चुका है, रन बन चुके 10। आने वाले 12 गेंदे, और जीतने के लिए 20 रन चाहिए। आप जैसे डबल मीनिंग में बोल रहे भाई साहब, और ये छाते से दोनों हंस रहे, इनको समझ में फटाक से आ गया। जानते यंगस्टर है यार। चलिए रुकिए, परेश ने सिग्नल दिया कि नो टेंशन। तो सेकंड बॉलर आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। इसी बीच देखा जाए तो कल्पेश शेलके, परिविराट 11 पाली टीम के ये सेकंड बॉलर है। उस्मान पटेल जी, इनका आगमन हो चुका। रायगढ़ के टाइगर इस बारिश में आ चुके हैं जंगल छोड़ के, उनका हार्दिक स्वागत। और उस्मान जी का स्वागत करने जा रहा है, लेकिन मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। एक चुराया दूसरे के लिए, मगर सिंगल पे संतुष्ट होना बड़ा बल्लेबाज यहाँ सुमित को। एक सिंगल के साथ तो स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 11 के घर में। 11 रन बन चुके हैं। शानदार ये जबरदस्त आयोजन नियोजन आदर्श स्पोर्ट पनवेल आयोजित सिद्धार्थ 11 जासई भव्य रबर बॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन, प्रतियोगिता का तीसरा दिन। परेश ठाकुर इस बार घुमाने गए थे। इस शॉट को, अगर इस बॉल को ऑफसाइड के ऊपर खेलते तो बढ़िया हो जाता था, मगर परेश खेलने गए थे ऑन साइड के ऊपर। गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं, गेंद डॉट। कल्पेश, परेश के लिए देखिए गेंदें थोड़ी नीचे रख रही है, और परेश ऑन साइड के ऊपर खेलने जा रहे हैं। जो मिड विकेट के ऊपर एरिया खेलना उनको ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके ऊपर खेलने के लिए बल्ले और गेंद के बीच कोई कनेक्शन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बॉल, थोड़ी सी इस बार दिशा इन भट्ट की गेंद, के साथ
वाइड का इशारा आ चुका है। लेग स्टंप के ज़्यादा बाहर चली गई लेग स्टंप छोड़ के, तो इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा है सावरकर टीम का 12 बगैर नुकसान पे। 12 रन बन चुके हैं, तो जीतने के लिए 18 रनों की अभी तक जरूरत है। और एक बार फिर से बैकफुट पर गए, इस गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर, पुल जरूर कर दिया, एक रन चुरा लिया मगर सिंगल ही मिलेगा। परेश ने आराम के साथ रन को पूरा कर दिया। शॉट मिड ऑन के फील्डर ने जाकर गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल के साथ सावरकर टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। 17 की जरूरत है जीतने के लिए। इस बार यह देखिए बढ़िया बॉल, या कंधों के ऊपर से गेंद चली गई। थोड़े सफल होके खेलने गए थे लेकिन गेंद बल्ले की भी संपर्क हुआ। बढ़िया बॉल इस बार देखिए, विकेट कीपर कुछ कानों में मंत्र देते हुए। प्रशांत जी बिल्कुल 7 गेंदे और जीतने के लिए 17 रन चाहिए। इस बार यह सिंगल जरूर मिलेगा ऐसा लग रहा है। डिक्लेयर स्पॉट 1 रन लेग बाई के रूप में। तो एक सिंगल के साथ इसी के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद सावरकर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 14 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। जीतने के लिए 6 गेंदों में 16 रन की जरूरत है। परेश ठाकुर खेल रहे इस बार 7 रन पे, जिन्होंने मेरे हिसाब से यहाँ देखा जाए तो 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 7 रन इकट्ठा किया। सुमित ने 3 गेंदों का सामना किया, उन्होंने इस बार देखा जाए 1 रन इकट्ठा किया। 2 ओवर खत्म हो चुके हैं। आने वाले 6 गेंदे और जीतने के लिए 16 रन चाहिए। 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 16 धावांची गरज। आखिरी गेंदबाज कौन है इस बार देखा जाए। परिविराट 11 पाली टीम और नेक्स्ट मैच का टॉस कीजिए। गोठोली कप्तान नई मुंबई आए हुए तो तुरंत आइए टॉस करने के लिए। जय भाऊ हमारे टोपी पहनते हुए इस बार जानते हैं कि बाल भीगने नहीं चाहिए। वो इंपॉर्टेंट बात है। चलती हंसी मजाक तो थोड़ा रहेगा, लेकिन आखिरी गेंदबाज है परेश शेल के सामने परेश ठाकुर। दोनों की राशि एक, कौन जीतेगा परेश ठाकुर या इस बार परेश शेल के। और इस बार फुल रन की गेंद थी, ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है, मिडल स्टंप के ऊपर गेंद, 1 रन चुरा, दूसरे के लिए भाग रहे, रन आउट का मौका यहां बन जाएगा आउट। परेश ठाकुर इस बार देखा जाए आउट होने जा रहा है ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस बार उन्होंने सही थ्रो किया है। क्या टाइम के ऊपर स्वस्तिक ने थ्रो किया, क्योंकि सुमित आते समय परेश चले गए, उसके बाद स्टंप के ऊपर लगा दिया और परेश ठाकुर को अब इस बार देखा जाए मैदान छोड़ के ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ेगा। टाइम के ऊपर महत्वपूर्ण विकेट बाहर जाती हुई और थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ इस बार सावरकर के ड्रेसिंग रूम में। आखिरी 5 गेंदें शेष और 15 रन। नए बल्लेबाज जा रहे हैं मोनिया, लेकिन सुमित स्ट्राइक के ऊपर है। परेश ठाकुर इस बार देखा जाए यहां मेरे हिसाब से 8 रन बना के वापस आ चुके, 1 छक्का और 2 सिंगल के सहायता से। चार्ली पेड़ के नीचे यस उन्होंने सिग्नल दिया मैं उपस्थित हूं। आखिरी 5 गेंदें जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। परेश और बहुत अच्छा बढ़िया बॉल, देखिए सुंदर गेंदबाजी चल रही है, क्या डिलीवरी चल रही है, क्या गेंदबाजी चल रही है, खूबसूरत लाइन के साथ स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। और ये देखिए हवा के साथ ये ऊपर का जो कपड़ा है फड़फड़ाता हुआ। हाँ उड़ मत जा, आज का दिन और कल का दिन निकाल, बाद में उड़ जा। नहीं तो हमें कुछ नहीं 24 वाले। ओ इस बार क्या होगा, बढ़िया स्ट्रोक है, 6 की संभावना है, बढ़िया स्ट्रोक, शानदार आलीशान छक्का। गेंद दीजिए और 6 के साथ स्कोर पहुंचा है 21। आने वाले 3 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। देखिए सभी इकट्ठा आए कहने के लिए कि क्या बॉल डाली तूने। दापोली कप्तान और गोठवली कप्तान दोनों टॉस करने के लिए तुरंत आई है। 3 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। टाइम के ऊपर इस बार देखा जाए ये बल्लेबाज जो है सुमित, इनके बल्ले से छक्का आया डीप स्क्वायर लेग के ऊपर। आखिरी 3 गेंदे और जीतने के लिए 9 रन। अगर 8 रन इकट्ठा करते तो टॉस के ऊपर जीते, ये दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। सावरकर अगर 8 रन इकट्ठा करेंगे तो भी मैच जीतेंगे, 9 रन इकट्ठा करेंगे तो भी मैच जीतेंगे, इनमें से कुछ नहीं करेंगे तो पाली वाले जीतेंगे। बोल दिए फेंको उस्मान भाई, बढ़िया।
देखो यहां से बॉल फेंका तो बिल्कुल टर्न हो गया। ऐसा है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए 3 गेंदें जीतने के लिए 9 रन गोठिवली टीम मौजूद हो चुकी है मेरे हिसाब से। 3 गेंदें जीतने के लिए 9 रन। सुमित एक ट्रम्प कार्ड है मैदान के अंदर, सेनापति है राउंड विकेट से, और शॉर्ट डिलीवरी रखी पीछे थोड़ी, लेकिन टाइमिंग नहीं हो चुका है। दूसरे के लिए भाग रहे हैं, और ये भाई साहब यहाँ, ओहो कौन यहाँ, बट मुझे लगता है रनआउट का मौका। कौन आउट है? मुझे लग रहा है मोन्या वापस आएंगे, ऐसा लग रहा है। मोन्या आउट, और मोन्या इस बार अंडा लेके ड्रेसिंग रूम में। आशीष जी और उस्मान जी इस बार दापोली में आइकॉन हैं। सिक्का उछलो, हेड एंड टेल, यस दापोली टीम टॉस। निखिल मडवी घनसोली आइकॉन और भूषण पाटिल तुर्पे गोठिवली वालों की, उस्मान और आशीष। और इसी बीच नए बल्लेबाज जा रहे हैं मैदान के अंदर। नितेश 2 गेंदें और जीतने के लिए 8 रन। 7 निकालेंगे तो भी मैच को जीतेंगे, टॉस के ऊपर जीत है। लेकिन ये बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण है, परेश शेल्के को डालना पड़ेगा, और इसी बॉल के ऊपर एक बड़ा हिट आना ये सावरखार टीम के लिए काफी जबरदस्त काम है। 2 गेंदें 8, तो इसी बीच इस बार देखा जाए कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्राइक मेरे हिसाब से रोटेट हो गई है। 2 गेंदें जीतने के लिए 8 रन और बराबर के लिए 7। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट, बारिश बंद। यह बॉल बहुत महत्वपूर्ण है। नितेश स्ट्राइक के ऊपर, राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे इस दायत के बल्लेबाज के लिए। इसी गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे, कुछ संदेशा देते हुए इस बार सुमित नितेश को। 7 रन निकालेंगे तो भी इस बार देखा जाए ये मैच जीत सकती सावरखार टीम। आखिरी 2 गेंदें और जीतने के लिए 8 रन, बराबर के लिए 7 रन। इस गेंद के ऊपर कितने रन आएंगे, क्या विकेट निकालेंगे? और ये उड़ाया, ये 6 की संभावना लग रही है कैच की। ओहो, मैंने शुरू में कहा इसी गेंद के ऊपर जो कुछ है वो महत्वपूर्ण है। देखिए स्कोर हो चुका है 28, जीतने के लिए 1 गेंद और 2 रन। 1 रन निकाल सकते हैं तो टॉस के ऊपर सावरखार टीम जीत सकती है। गेंद दीजिए मैदान के अंदर। क्या गए, क्या सुमित ने कानों में मंत्र दिया, क्या ड्रेसिंग रूम से क्या लेके गए पता नहीं, लेकिन जाते ही इस बल्लेबाज ने छक्के के साथ खुद का खाता ओपन किया। और आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 2 रन चाहिए, जीतने के लिए सावरखार टीम को। अगर 1 रन निकाल सकता है तो भी सावरखार टीम जीत सकती है। बॉल दीजिए मैदान के अंदर। चार्ली आपके पास बॉल है तो अंपायर के पास दीजिए, नहीं है तो दीजिए ना, जेब में रखिए बॉल, क्या फायदा है इससे। अभी दिया है, 2 अंपायर खड़े खड़े उनके पास बॉल दीजिए ना। तुम्हारा वो काम नहीं है, बस तुम्हारा काम एक ही ढूंढ के लाने का। आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 2 रन चाहिए। दोनों टीमों की साख दांव पर लगी है, दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों टीमों ने देवताओं को याद किया होगा कि हे भगवान हमें मैच जीतना, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। आखिरी गेंद और जीतने के लिए 2 रन। दिल के धड़कने रोकने वाला यह मुकाबला, थोड़ा स्पीड अप कीजिए। आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 2 रन, बराबर के लिए 1 रन। अगर 1 रन निकाल सकते तो भी सावरखार टीम जीत सकती है। क्या मैच आई है। बारिश रबर बॉल प्रतियोगिता में जबरदस्त मैच। जिन्हें दिल की बीमारी है उन्हें मैं तुरंत सलाह दे रहा हूं कि आप ये आंखों देखा हाल और ये मैच देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये मैच में रोमांच आया है। और उनके कमजोर दिल वालों के लिए मात्र साहब ये मैच अभी रह गई उस्मान भाई,
जो दिल के कमजोर लोग हैं वो मैच मत देखिए, क्योंकि आखिरी गेंद के ऊपर जीतने के लिए 2 रन चाहिए। क्या मैच आई है, ऐसा लग रहा है मैच मुंबई के वानखेड़े के मैदान के ऊपर ही चल रहा है। आखिरी गेंद जीतने के लिए 2 रन, सभी खिलाड़ी नजदीक आए, घेरा दिया हुआ है। इस घेरे से अभिमन्यु निकला नहीं था, लेकिन क्या इस गेंद को निकलेगा बल्लेबाज और मैच को जीतेगा? ये गेंद डॉट जाएगी, वक्त बताएगा। आखिरी गेंद जीतने के लिए सावरखार टीम को चाहिए 2 रन, बराबर के लिए 1 रन। जबरदस्त मैच, व्हाट अ मैच। गेंद है परेश शेलके के पास, बल्ला है नितेश के पास, उन्होंने अभी छक्का लगा दिया है। कौन जीतेगा, सावरकर या पाली, पाली या सावरकर? वक्त बताएगा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट। आखिरी गेंद 2 रन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बारिश भी गई हुई है। एक गेंद जीतने के लिए 2, बराबर के लिए 1 रन निकलेगा तो भी सावरकर जीतेगा। और इस बार रनआउट का मौका, या भाई साहब क्या होगा, अंपायर आउट। और इसी के साथ देखे चतुराई, इंपॉर्टेंट बात मैंने शुरू में कह दिया, मैच डेंजर। और यहां देखा जाए तो परी विराट 11 पाली टीम ने 1 रन से इस मैच को जीता। और इस बार वो लगाने गए थे पॉइंट के ऊपर खेलने, लेकिन बल्ले और बी गेंद के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। और इसी तौर के ऊपर अब सावरखार टीम को ये ट्रॉफी छोड़ के अपने घर के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन वेल डन इस बार पाली टीम और हार्ड लक सावरखार टीम। एक गेंद में 2 रन चाहिए था, बराबर के लिए 1 रन चाहिए था। ऐसे हालात में इस बार देखा जाए प्लेसमेंट करने गए थे, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच कनेक्शन हुआ नहीं। विकेट कीपर ने थ्रो किया बॉलर एंड पे, और बल्लेबाज पहुंचने से पहले जो कवर करने के लिए आए थे उन्होंने स्टंप के ऊपर लगा